हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सद्दाम खान फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के ऊपर। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बॉडी टाइप्स ऑफ शेल्डन। शेल्डन ने जो बॉडी टाइप्स बताए थे, उनका जो वर्गीकरण किया था, उनके बारे में हम बात करेंगे, जो कहीं ना कहीं हमारी आगामी परीक्षा से भी रिलेटेड है। और क्लास 12th बीपीएड एमपीएड इन सब के अंदर, सिलेबस के अंदर आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, जो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके माध्यम से आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, शेल्डन ने भी शारीरिक ढांचों के अनुसार व्यक्तियों को वर्गीकृत किया है और उनके विभिन्न गुणों का उल्लेखन भी किया है। ठीक है, ये एक छोटी सी मीनिंग है जो आप नोट्स बनाते समय लिख सकते हैं। शेल्डन ने भी शारीरिक ढांचों के अनुसार व्यक्तियों को वर्गीकृत किया है, मतलब उन्होंने बताया है कि किस किस टाइप्स के जो बॉडीज़ हैं वो होती हैं और उनके विभिन्न गुणों का उल्लेखन किया है, उनके गुण क्या होते हैं उनका भी उल्लेखन किया है। शेल्डन वर्गीकरण इस प्रकार है। चलिए देखते हैं वो क्या क्या वर्गीकरण है। सबसे पहले हमारा है एक्टोमॉर्फ। ठीक है, तो ये दो चीज़ें लिखी हैं, एक लिखा है एक्टोमॉर्फ, एक लिखा है एक्टोमॉर्फिक। तो कई की किताबों में लिखा होता है एक्टोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक आपको मिलेगा, और कई किताबों में लिखा होता है एक्टोमॉर्फ। ठीक है, ये दोनों चीज़ एक ही हैं, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब एक्टोमॉर्फ क्या है उसको देखते हैं। इसको हम सेरिब्रोटोनिक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सेरिब्रोटोनिक नाम से भी इसको जानते हैं। किसको? एक्टोमॉर्फ को। कभी भी क्वेश्चन पूछता है कि एक्टोमॉर्फ को किस नाम से जानते हैं, तो कई सारे ऑप्शन दिए होते हैं, तो वहाँ पर सेरिब्रोटोनिक जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। उसको ध्यान रखना है कि सेरिब्रोटोनिक नाम से भी इसको हम जानते हैं एक्टोमॉर्फ को। आगे चलते हैं। इनका शरीर लंबा होता, ठीक है, इनका जो शरीर होगा वो लंबा होगा, दुबला होता है और पतला तथा कमज़ोर होता है। ठीक है, इनकी ये पहचान होती है। अगर हम एक्टोमॉर्फ की बात करें तो ये लंबे होते हैं, दुबले होते हैं और पतले होते हैं और कमज़ोर होते हैं। ठीक है, इनका शरीर लंबा, दुबला, पतला तथा कमज़ोर होता है। यह व्यक्ति प्रायः एकांत प्रिय, असामाजिक और अपनी भावनाओं को दबा कर रखने वाले होते हैं। अगर हम बात करें एक्टोमॉर्फ की, तो आपको तीन चीज़ें इसके अंदर याद रखनी है। उनका शरीर लंबा होगा, वो दुबले होते हैं और पतले होंगे, और वो कमज़ोर होते हैं। ठीक है, तो आइए हम एक चित्र के माध्यम से यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, ये एक चित्र दे रखा है एक्टोमॉर्फ का, यहाँ पर एक चित्र दे रखा है एक्टोमॉर्फ का। तो एक्टोमॉर्फ मैंने बताया कैसे होंगे, लंबे होंगे, पतले होंगे और ये कमज़ोर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम इनका दूसरा वर्गीकरण यहाँ पर देखते हैं, उसको बोलते हैं मेसोमॉर्फ। ठीक है, किताब में भी आपको मेसोमॉर्फिक लिखा होगा या फिर कहीं पे मेसोमॉर्फ, दोनों एक ही चीज़ हैं। अब इसको देखते हैं। इसको हम सोमोटोटॉनिक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सोमेटोटॉनिक के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और इन व्यक्तियों की अस्थिपंजर और मांसपेशियां विकसित होती हैं। ठीक है, इनका स्वास्थ्य अच्छा और बदन फुर्तीला होता है। यह साहसी, ठीक है, ये साहसी भी होते हैं, उत्साहित होते हैं, निडर होते हैं और सशक्त होते हैं। इनका शरीर एथलीट बॉडी वाला होता है। अब जहाँ पर देखिए एक वर्ड यहाँ पर दे रखा है एथलीट बॉडी। ठीक है, आपको याद रखना है यहाँ पर एथलीट और बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर एथलीट बॉडी की बात हो तो आपको समझ जाना है वहाँ पर मेसोमॉर्फ वाले व्यक्ति की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, और इनकी जो मांसपेशी होती हैं, ठीक है, वो एकदम विकसित होंगी, एथलीट बॉडी वाले होते हैं, बदन इनका फुर्तीला एकदम होता है। ठीक है, तो आइए हम एक इमेज के माध्यम से समझते हैं कि ये इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये देखिए, ठीक है, इनका बॉडी एकदम फिट होगा। ठीक है, ज़्यादातर आपने स्प्रिंटर्स देखे होंगे जो एथलेटिक्स में होते हैं, सेम वैसे ही इनकी बॉडी एथलीट बॉडी होती है, और इनको सोमेटोटॉनिक के नाम से भी इसको हम जानते हैं। आगे चलते हैं हम तीसरा इनका वर्गीकरण देखते हैं, उसको बोलते हैं एंडोमॉर्फ। ठीक है, और इसको एंडोमॉर्फिक के नाम से भी हम जानते हैं, जो किताबों में भी अलग अलग नाम से दिया होता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अब आगे चलते हैं। इसको हम विसोरोटॉनिक नाम से भी हम जानते हैं, विसोरोटॉनिक के नाम से भी इसको हम जानते हैं। किसको? एंडोमॉर्फ, ये इनका साइंटिफिक नेम है, ये आपको याद रखना है। उनका शरीर मोटा और कोमल होता है। इनमें बहुत खाने की प्रवृत्ति होती है। यह प्रायः आराम तलब, विनोद प्रिय तथा मिलनसार होते हैं। तो अब इसमें क्या आ गया है, शरीर इनका कैसा होगा एंडोमॉर्फ का? मोटा। जहाँ शरीर मोटा हो तो वहाँ पर आपको याद रखना है किससे रिलेटेड बात हो रही है, एंडोमॉर्फ से रिलेटेड बात हो रही है। ये बहुत ही कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है, आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए, इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, वो एंडोमॉर्फ की कैटेगरी में होते हैं। तो ये हमारे 3 वर्गीकरण थे जो कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।